अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अचानक से पाकिस्तान में रोला उस वक्त मचा कि पाकिस्तान की जब टॉप लीडिंग अदाकारा सजल अली ने दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, एक डिप्रेशन, एक ज़हनी तनाव को सामने रखते हुए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर 9.4 मिलियन यानी कि 94 लाख फॉलोअर्स थे, वो डिलीट कर दिया। 94 लाख फॉलोअर्स का मतलब यह है कि एक महीने की आमदन तकरीबन 10 से 12 से 14 15 करोड़ रुपए तक आप कमा सकते हैं। आप इतने बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ किसी को हेलो भी कह दे तो उसके 2-3 करोड़ रुपया बना लेते हैं। यानी एक बहुत तगड़ा अकाउंट, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो जो एक एस्पेक्ट उनके साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने वो अचानक से डिलीट कर दिया। जब उन्होंने डिलीट किया, उससे पहले वो लगातार उसके ऊपर एक्टिव थी, लगातार इंस्टाग्राम को यूज कर रही थी, लगातार अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी जो मुख्तलिफ मूवीज हैं जो आने वाली हैं इंटरनेशनल, उनकी प्रमोशन कर रही थी। लेकिन जो ही मूवी के दिन करीब आए, उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। इसकी वजह क्या है? किसने उन्हें शदीद डिप्रेशन दिया है? कौन लोग हैं जो उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं? इसकी जो डिटेल सामने आई है बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा कंसर्निंग भी है। सजल अली पाकिस्तान की लीड एक्ट्रेस है, मुख्तलिफ ड्रामों में उन्होंने काम किया। रंगराज देख लें, अपन के ही जो अभी भी चल रहा है, दास्तान, आंगन, बड़े खूबसूरत ड्रामे हैं। जब भी आप देखते हैं तो आपको एक ताल्लुक इन ड्रामों के साथ महसूस होता है और एक बड़ा जबरदस्त किरदार इन्होंने इन सारे ड्रामों में बहरहाल निभाए हैं। भारत के अंदर इनकी बड़ी से है। मॉम मूवी में इन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया है। श्रीदेवी भारत की एक टॉप लीडिंग एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी अदाकारा हैं और श्रीदेवी अक्सर इन्हें अपनी बेटी कहकर पुकारती थी। हालिया भारतीय अवार्ड शो में भी इन्हें बुलाया गया, खास प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कारपेट इनके लिए बिछाया गया, काफी सलूट और काफी तारीफें अंग्रेजी उर्दू में, हिंदी में इनके हवाले से बहरहाल कही गई हैं। लेकिन मसला यहां पर हुआ कि भारत के एक शख्सियत जावेद अख्तर इधर एक लिटरेरी फेस्टिवल में आते हैं और यहां पर आकर एक पॉलिटिकल बात कर जाते हैं, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट कह जाते हैं, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से वो स्टेटमेंट कही तो उसके बाद जो पाकिस्तान के तमाम तर अदाकारा थे, अदाकाराएं थी, पाकिस्तान के तमाम तर जो लोग जिनका ड्रामा इंडस्ट्री, आर्ट, कल्चर, मुख्तलिफ चीजों से ताल्लुक था, जो एम्बेसडर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर रोला डाल दिया, जी बाइकआउट करें जावेद अख्तर के साथ। इसने गलत किया है कि हमने जो जो अदाकाराएं होती हैं या जो इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इनके लिए मुल्क मैटर नहीं करते, इनके लिए सीमाएं या फिर बॉर्डर्स मैटर नहीं कर रही होती। ये जिधर भी बुलाए जाते हैं ये उस मुल्क के, उस जगह के लोगों का सरमाया होते हैं। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने वहां पर आकर पॉलिटिक्स कर दी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी, एक रियासत के खिलाफ बात कर दी और रियासत के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर पाकिस्तान के जो तमाम तर लीडिंग अदाकारा थे या अदाकाराएं थी, उन्होंने ट्रेंड चलाया कि स्टेटमेंट दी, बार बार पोस्ट की कि जनाब जावेद अख्तर का हम बाइकआउट करते हैं, हम भारत की ज़हनियत का बाइकआउट करते हैं। सजल अली ने बाइकआउट नहीं किया क्योंकि इन्होंने मुबैना तौर पर भारत के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइन कर रखे हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मूवी साइन कर रखी हैं और जाहिर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी भारत के अंदर से था, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी भारत के अंदर से थी। तो इन्होंने बेहतर समझा कि इससे पहले कि मैं भारत को तनकीद करूं और भारत ही मुझे फिर आने ना दे, अवार्ड शोज में ना बुलाएं, कारपेट ना बिछाएं, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही वहां पर जाकर डिलीट कर दिया। बदकिस्मती ये इस मुल्क की है, जिन लोगों को हम स्टार बनाते हैं, सुपरस्टार्स बनाते हैं, जब उन्हें रियासत के लिए, मुल्क के कॉज के लिए एक एम्बेसडर के तौर पर, रियासत के इंट्रोडक्शन के तौर पर, तारफ के तौर पर खड़े होना होता है, तो मुंह छुपा लेते, मुंह मोड़ लेते हैं और पतली गली से निकल जाते, खिसक जाते हैं। शदीद तनकीद हो रही है उनकी इस किरदार के ऊपर कि सिर्फ एक पोस्ट करने के बजाय उन्होंने अपना पूरे का पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया है। जावेद अख्तर एक लिटरेरी फेस्टिवल में आते हैं और यहां पर आकर कहते हैं कि मुंबई अटैक्स के जनाब जो अटैकर्स थे, अजमल कसाब वगैरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सारे अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे। अब जो कि उनके डोमिसाइल बड़े कंट्रोवर्शियल थे कि वो भारत के अंदर कहां से उनका ताल्लुक था, तो उनसे किसी ने पूछा नहीं, वहां पर लोग तालियां बजाते रहे। उनसे कम से कम रोककर 1 मिनट के लिए पूछ लेते कि सर यहां पर अभिनंदन रोटी खाने आया था, कुलभूषण यादव यहां पर हनीमून बनाने आया था, जो कि ईरान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर आया था और जो ये मान चुका है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। पाकिस्तान तो खैर, पाकिस्तान का तो किसी भी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारतीय मीडिया करवाता रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द और मुख्तलिफ एजेंट्स भारत भेजता रहा है। दैट्स अ रियलिटी और एक दहशतगर्द अभी भी इनका यहां पर पकड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सजल अली का रिप्लाई आना चाहिए था, चूंकि 90 लाख इनके फॉलोअर्स थे, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, भारत के अंदर इनकी बात सुनी जाती, महसूस की जाती, लेकिन उन्होंने पतली गली इख्तियार की और फौरी तौर पर अपना वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया। और पाकिस्तान के लिए जब बात करनी थी तो पीछे हट गई हैं, उन्होंने पतली गली ले ली है। बदकिस्मती यह है कि जब आप तुर्की को देखते हैं और उनके अदाकारों को देखते हैं, उनके एक्टर्स को देखते हैं, उनके ब्रांड्स को देखते हैं, जिन्हें अवाम ने पजीराई दी, जिन्हें अवाम देखती है, हीरोज मानती है, जब तुर्की के ऊपर कोई बात करता है या आफत आती है, खड़े हो जाते हैं, वो हाथ पकड़ लेते हैं और वो उसके ऊपर बातचीत करते हैं, वो तुर्की को डिफेंड करते हैं। ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं, ये रियासत के दिफा के लिए पहली लाइन के लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहां पर पैसे भी कमाए जाते हैं, फैन फॉलोइंग भी कमाई जाती है, लेकिन आप अचानक से खिसक लेते हैं
ये बहरहाल वी हैव टू थिंक ऑन इट कि कहीं ना कहीं पर हमारा एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ज़हनी तौर पर हम लोग डिसऑनेस्ट हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, क्योंकि जिन लोगों को जहां पर जाकर डिफेंड करना है वहां पर जाकर वो डिफेंड नहीं करते बल्कि खिसकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।